नमस्कार, न्यूज़ देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं सुधांशु शेखर। लगातार जुबानी जंग का आरोप प्रत्यारोप के बाद आज सुबह 7 बजे से दिल्ली में वोटिंग जारी है। सभी 70 विधानसभा सीटों के लिए 13,765 मतदान केंद्र बनाए गए हैं, जहां सुबह से ही मतदाताओं की लंबी कतारें लगी हुई है। मैं आपको बताऊं कि इस बीच कई वीआईपी लोगों ने भी मतदान किया। मैं आपको बताऊं कि नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने भी नई दिल्ली विधानसभा क्षेत्र के एक पोलिंग बूथ पर जाकर सुबह सुबह मतदान किया। वहीं विदेश मंत्री एस जयशंकर ने भी वोट डाले। साथ ही उन्होंने लोगों से वोट डालने की अपील की। साथ ही उन्होंने कहा कि इस बार लोग दिल्ली में बदलाव देखने का मन बना रखे हैं। वहीं मैं आपको बताऊं कि केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने भी वोट डाला। इस बीच उन्होंने यह कहा कि दिल्ली के लोग ईमानदारी के साथ वोट डाले, यह आपका अधिकार है और सबसे बड़ा अधिकार है। लोकतंत्र का यह सबसे बड़ा पर्व है। आप घरों से निकलें और मतदान करें। इसके साथ साथ उन्होंने यह भी कहा कि दिल्ली वासी इस बार दिल्ली में बदलाव चाहते हैं। साथ ही उन्होंने आम आदमी पार्टी पर भी, हालांकि खुले तौर पर उन्होंने निशाना नहीं साधा, लेकिन बिना नाम लिए उन्होंने आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल पर जरूर निशाना साध दिया। वहीं मैं आपको बता दूं कि भाजपा सांसद और सुषमा स्वराज की सुपुत्री बांसुरी स्वराज ने भी मतदान किए। इसके अलावा भी कई वीवीआईपी लोगों ने सुबह सुबह मतदान केंद्र पर जाके अपने मत का उपयोग करा। इस बीच मैं आपको बताऊं कि मतदान से पहले एक बड़ी खबर आई थी। उस खबरों को लेकर भी मैं आपको विस्तार से बताऊंगा, लेकिन उससे पहले मैं आपको बताऊं कि दिल्ली में इस बार 70 विधानसभा सीटों के लिए 13,765 मतदान केंद्र बनाए गए हैं, जहां पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। जगह जगह पुलिसकर्मियों को तैनात किया गया है। कई पोलिंग बूथों पर जगह जगह सीसीटीवी कैमरे भी लगाए गए हैं, ताकि किसी प्रकार की कोई भी धांधली ना हो। चुनाव आयोग की टीम भी लगातार निगरानी कर रही है। हर पोलिंग बूथ पर जाकर चुनाव आयोग की टीम जो है वह निगरानी कर रही है। इस बीच मैं आपको बताते जाऊं कि सेना प्रमुख ने भी मतदान किया। इसके बाद उन्होंने लोगों से मतदान करने की अपील की। उन्होंने कहा कि यह लोकतंत्र का सबसे बड़ा पर्व है और यह एक चुनाव नहीं है, आपका सबसे बड़ा अधिकार है, जिसका आपको प्रयोग करना चाहिए। उन्होंने लोगों से घरों से निकलकर मतदान करने की अपील की। वहीं मैं आपको यह बताऊं कि दिल्ली में सुबह 7 बजे से वोटिंग शुरू हुई है, जो वोटिंग शाम 6 बजे तक चलेगा। तो हर पोलिंग बूथ पर मतदाताओं की लंबी कतारें लगी हुई है। लोगों में खासा उत्साह देखा जा रहा है। वहीं मैं आपको यह बताऊं एक बड़ी खबर कि दिल्ली में वोटिंग से पहली रात को जो है एक बड़ी खबर सामने आई है। जी हां, आपको बताऊं कि मुख्यमंत्री अतीसी के कार्यालय में काम करने वाले एक स्टाफ के पास से पुलिस ने 5 लाख रुपए कैश बरामद किए हैं। इस खबर के बाद से जो है पूरा राजनीति दिल्ली की गर्मा गई है। हालांकि आचार संहिता चल रहा है, इसे लेकर कोई कुछ बोल नहीं पा सकता है, लेकिन यह एक बड़ी खबर है। इस खबर ने पूरी दिल्ली में सनसनी फैलाकर रख दी है। मुख्यमंत्री कार्यालय के स्टाफ के पास से 5 लाख रुपए कैश बरामद होना मतदान से पहले एक बड़ी बात है। पुलिस लगातार जांच कर रही है। पुलिस ने उस शख्स को जो है वह हिरासत में ले लिया है। वहीं मैं आपको बता दूं कि पुलिस ने एक प्राइवेट कार से उस शख्स को जो है वह हिरासत में लिया है। वहीं कार के ड्राइवर को भी पुलिस ने हिरासत में लिया है और लगातार पूछताछ की जा रही है। पुलिस ने उस शख्स को जिसको गिरफ्तार किया है उसका नाम गौरव बताया है और गौरव जो है मुख्यमंत्री कार्यालय में काम करते हैं, यह उन्होंने पुलिस को बताया। साथ ही पुलिस ने यह खुलासा किया कि गौरव एक शख्स से बात करने का उसका जो है ऑडियो वह पुलिस को मिली है, जिस ऑडियो में वह नीरज नाम के एक शख्स से चुनाव और सभी पोलिंग बूथों को लेकर बातचीत कर रहे हैं। साथ में पैसा कहां देना है, किसको देना है, इसको लेकर भी फोन के जरिए बातचीत करी गई है। यह खुलासा पुलिस ने किया है। वहीं उस शख्स ने यह बताया है कि पैसा हमारा है, हमने घर बेचा था और हमने नया घर खरीदा है और उसी का ये पैसा है जिस पैसे को लेकर हम घर जा रहे हैं। तो पुलिस को उन्होंने यह बात जरूर बताया है
लेकिन पुलिस ने अपना एक अलग खुलासा किया है, लेकिन इस मामले की जांच जो है वह पुलिस कर रही है। फिलहाल मैं आपको बताऊं कि इस मामले को लेकर आम आदमी पार्टी की ओर से भी बयान आया है। आम आदमी पार्टी ने कहा है कि वह पैसा उसी शख्स का है और यह प्लांटेड है। उन्होंने बीजेपी पर ही उल्टा आरोप लगा दिया है कि बीजेपी ने प्लांट करके इस तरह की घटनाओं को अंजाम दिया है। उन्होंने कहा कि वह पैसा उस शख्स का है और उन्होंने भी उस शख्स ने जो बात कही थी उसमें हाँ में हाँ मिलाई है। उन्होंने कहा कि दिल्ली पुलिस जहां खुलेआम झुग्गी झोपड़ियों में पैसे बांटे जा रहे हैं, बीजेपी के नेता पैसे बांट रहे हैं, खुलेआम बांट रहे हैं, उस और पुलिस का ध्यान नहीं जा रहा है। पुलिस के आंखों के सामने काली पट्टी लग गई है। लेकिन जो ईमानदारी का पैसा है जिनका, उस पैसों को पुलिस प्लांटेड तरीके से पकड़ रही है। वहीं आपकी तरफ से यह भी बयान आया है कि कुछ दिनों पहले जो है एक पंजाब नंबर प्लेट की गाड़ी खड़ी कर दी गई और उससे कैश बरामद करने की जो है मामला सामने आया था और वहां भी बता दिया गया कि आम आदमी पार्टी के गाड़ी से पैसा बरामद किया गया है। तो उस तरह की घटना जो है यह लगातार प्लांटेड बीजेपी की ओर से किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि पुलिस जो हम शिकायत करते हैं उस पर कोई कार्रवाई नहीं करती है, सिर्फ प्लांटिंग बीजेपी के इशारे पर दिल्ली पुलिस काम कर रही है। यह बड़ी खबर है और अरविंद केजरीवाल ने उल्टे बीजेपी पर ही आरोप लगा दिया है। उन्होंने एक बार आम आदमी पार्टी की ओर से यह नहीं कहा गया कि जो पैसा बरामद हुआ है उसकी जांच करनी चाहिए और होनी चाहिए। ऐसी बातें आम आदमी पार्टी की ओर से नहीं कहा गया है। सीधे तौर पर उन्होंने बीजेपी को आरोप लगा दिया है। उन्होंने कहा कि बीजेपी लगातार पैसे बांट रही है, जगह जगह मारपीट करी जा रही है, पत्रकारों से मारपीट करी जा रही है, आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं उम्मीदवारों से मारपीट करी जा रही है, लगातार बीजेपी की ओर से गुंडागर्दी हो रही है, लेकिन पुलिस को वो सब नहीं दिखता है। सच में जहां पैसे बांटे जा रहे हैं उस ओर पुलिस की कोई नजर नहीं है। अब पुलिस की नजर सिर्फ आम आदमी पार्टी की ओर ही है। तो अब ये देखिए, अभी वोटिंग से पहले इतना बड़ा कैश बरामद हुआ है, यह तो निश्चित तौर पर आम आदमी पार्टी इससे सवालों के घेरे में है, इसमें कोई दो शक नहीं है, क्योंकि वो शख्स एक उच्च स्तर पद पर कार्यरत है, सीएम आवास में काम करता है, तो उसे हर बात की जानकारी होगी, आचार संहिता का भी जानकारी होगा, नियमों का भी जानकारी होगा कि कितना कैश लेकर जा सकते हैं आप। उसके बावजूद भी वो 5 लाख रुपया कैश लेकर आखिर जा कहाँ रहा था, जबकि उसका जो फोन पुलिस ने जब्त किया है उस फोन में पैसे लेन देन की बातें साफ तौर से पुलिस ने कहा है कि इसमें करी गई है नीरज नाम के एक शख्स से, कि पैसे कहाँ देना है, किसको देना है, इसे लेकर बातचीत का खुलासा जो है ऑडियो क्लिप उसमें है। तो अब इसमें प्लांटेड की बात कहां से आम आदमी पार्टी कर रही है, यह समझ से परे है। यह सिर्फ अपने आप से पलड़ा झाड़ने वाली बात है, लेकिन यह तो जांच का विषय है और जांच होने के बाद दूध का दूध और पानी का पानी तो हो ही जाएगा कि आखिर वो शख्स पैसा लेकर जा कहाँ रहा था। मैं आपको बताऊं कि आचार संहिता में केवल 50,000 रुपया कैश लेकर ही आप कहीं जा सकते हैं, और अगर उससे ज़्यादा कैश लेकर आप जा रहे हैं तो आपको ढेर सारे सबूत अपने पास रखने होंगे कि पैसे कहाँ से लाए और किसको देने हैं। हर एजेंसियों को वो चीज़ें आपको दिखानी होगी, नहीं तो पैसे आपके जब्त कर लिए जाएंगे। अब यहाँ देखिए, जो बातों का खुलासा हो रहा है वो अलग अलग है, दोनों बातें अलग अलग है। पुलिस कह रही है कि ऑडियो क्लिप में पैसा लेन देन की बातें सामने आ रही है, इस बात का ऑडियो है, जबकि वो शख्स कह रहा है कि हमने घर बेचा है और नया घर खरीदा है या उसी के लिए पैसा है। तो अब सच क्या है इसकी जांच तो पुलिस कर ही लेगी, लेकिन पुलिस झूठ क्यों बोलेगी? दिल्ली पुलिस झूठ आखिर इस वक्त पर क्यों बोलेगी, यह एक बड़ा सवाल है। क्या दिल्ली पुलिस पर जो बीजेपी आरोप लगाती है कि बीजेपी के इशारे पर काम करती है, तो यह कहां तक सही है नहीं है, यह तो अब बाद में पता चल पाएगा। फिलहाल अलग अलग टीम इस मामले की जांच कर रही है और जांच के बाद सारी बातें खुलासा हो जाएगा। फिलहाल दिल्ली में लगातार वोटरों में बेहद उत्साह देखा जा रहा है। दिल्ली में आज ठंड थोड़ा कम है और इसलिए वोटर भी घरों से ज़्यादा वोटर घरों से निकल रहे हैं और वोट कर रहे हैं। आज सभी मतदाताओं की किस्मत जो है वह मतदान पेटी में बंद हो जाएगा और 2 दिन बाद यानी 8 फरवरी को कौन होगा अर्श पर, कौन जाएगा फर्श पर, किसके सिर सजेगा ताज,
इस बात का खुलासा हो जाएगा। मैं भी दिल्ली के लोगों से यह अपील करता हूं कि आप घरों से निकलें और अपने मतदान का प्रयोग जरूर करें, क्योंकि मतदान आपकी सबसे बड़ी ताकत है। और मतदान उसी को करें जो आपके हित में काम करे, जो दिल्ली के विकास के लिए काम करे, जो शिक्षा, स्वास्थ्य और पानी के लिए काम करे, जो आपके बच्चों के भविष्य के लिए काम करे। जात पात से ऊपर उठकर वोटिंग करें और वोटिंग जरूर करें और झूठ बोलने वाले को सबक जरूर सिखाएं। यह आपके लिए सबसे बड़ा दिन है और आपको अपनी सबसे बड़ी ताकत का इस्तेमाल करने का दिन है। फिलहाल के लिए बस इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत। आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें। हम अन्य खबरों के साथ भी आज 3:30 बजे आपके बीच लाइव आएंगे, उस लाइव में भी आप लोग जरूर जुड़िएगा। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। आप सभी का शुक्रिया।